हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी का मतलब है कि बिना मुंह से बोले, बिना किसी मोबाइल को हाथ लगाए, मतलब किसी भी चीज़ के बिना हम अपनी फीलिंग्स, अपनी मन की बात किसी दूसरे के मन तक कैसे पहुंचाएं, कि बिना किसी बातचीत के, बिना किसी मैसेज के, कॉल के, किसी भी चीज़ के बिना, कुछ भी किए बिना उसके मन में जो हम फील कर रहे हैं, जो हम उसे कहना चाहते हैं, वो बात उसके मन तक कैसे पहुँचे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी का मतलब होता है कि बिना मुंह से बोले अपनी बात, अपने मन की बात किसी दूसरे के दिल तक पहुंचानी, कि बिना कुछ कहे हम किसी कोई और हमारे मन की बात जान ले। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि काश, जो कई बार हम ऐसा फील करते हैं ना, कई बार कि हम जो फील कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं उसको कहना, हम मुंह से नहीं कह पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो समझ जाए हम क्या चाह रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो उसको पता लग जाए बिना कहे। तो टेलीपैथी ऐसे ही काम करती है। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। किसी के भी मन में, किसी के भी, चाहे वो कोई भी हो, आपका, आपके पेरेंट्स, इन लॉस, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके बॉस, कोई भी इंसान हो सकता है, वो कोई भी जिसको आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं बिना अपने मुंह से कहे, कि वो आपको कुछ कहना भी ना पड़े और वो आपके मन की बात भी समझ जाए। कैसे करना है टेलीपैथी? देखिए, टेलीपैथी करने का बहुत ही आसान तरीका है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक आसान और बहुत कम समय में होने वाला टेलीपैथी आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसको एक बार यूज़ कीजिए और फिर इसके रिज़ल्ट शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली कहना चाहती हूँ कि ये टेलीपैथी उन लोगों पर वर्क करेगी जिसके साथ आप कभी ना कभी कांटेक्ट में रहे हों। ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ टेलीपैथी कर रहे हो या किसी पॉलिटिक्स के मेंबर के साथ कर रहे हो, ऐसे नहीं। एटलीस्ट आप एक दूसरे को थोड़ा सा तो जानते हो, चाहे कैसे भी जानते हो, चाहे आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही हुई या कुछ, मतलब हाँ, इतना हो कि आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है, तो ये बहुत जल्दी काम करेगी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेलीपैथी करने के लिए आपकी फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। पूरी फीलिंग के साथ फील करके आप करोगे तो टेलीपैथी के रिज़ल्ट आपको विदिन 1 और 2 आवर्स, वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने खुद टेलीपैथी की थी और मुझे 10 मिनट के बाद उसका रिज़ल्ट मिल गया था। जो चीज़ मैंने टेलीपैथी में की थी, वो जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, वो चीज़ मुझे 10 मिनट में मिल गई थी। तो अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हो। बस पूरी पॉजिटिविटी फीलिंग के साथ करना है और शांत रहकर करना है। अब टेलीपैथी करना कैसे? देखिए, सबसे पहले आप जो भी चीज़ चाहते हो ना, तो आप वो चीज़ एक बार सोच लो आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेलीपैथी करने के लिए बैठ जाओ और आप सोचो कि नहीं ये मैनिफेस्ट करूं या वो करूं, ऐसे नहीं। आप पहले क्लियर कट हो जाइए कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। आप किसी के साथ अपनी बात करना चाहते हो, कुछ किसी से मनवाना चाहते हो, किसी को मन में अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हो, या आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो देखिए, मैंने जब टेलीपैथी की थी ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने मैनिफेस्ट किया था किसी का मैसेज, किसी मतलब मैसेज ऐसा कि मेरा कोई एग्ज़ाम था तो उसका रोल नंबर आना था, वो आ ही नहीं रहा था, और शायद ऐसा लग रहा था कि वो आएगा ही नहीं, साइट ही नहीं खुल रही थी। तो मैंने वो रोल नंबर अपना मैनिफेस्ट किया था कि वो उस कैफ़े से मुझे मैसेज आ जाए, मेरा रोल नंबर आ गया है। तो विदिन 10 मिनट जो साइट 2 दिन से बंद थी,
वो 10 मिनट में कैसे खुल गई और मेरा रोल नंबर आ गया, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पूरा क्लियर कट होकर अपनी विश के बारे में सोचिए, और सोचने के बाद अगर आपको किसी का मैसेज मैनिफेस्ट करना है ना, अगर किसी बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, या कुछ भी आपको कॉफ़ी मैनिफेस्ट करनी है, आपको आइसक्रीम मैनिफेस्ट, कुछ भी आपको जो मैनिफेस्ट करना है ना, आप पहले उसके बारे में सोच लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब होता है टेलीपैथी का प्रोसेस। सबसे पहले आप एक शांत सी जगह पर बैठ जाइए। सिर्फ देखिए, आपको सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 2 से 3 मिनट का काम है वो, बस 5 मिनट मैंने इसलिए कह दिया कि हमें अब खुद को शांत करने में, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है बस, और थोड़ा सा इधर उधर देख कर कि हाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने सिर्फ 5 मिनट कहा। वैसे ये 2 से 3 मिनट का काम ही है। आपको क्या करना है, एक शांत सी जगह पर बैठ जाइए जहाँ आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी तरह से डिस्टर्ब ना करे। आप उस जगह पर बैठ जाइए। आपने सोच लिया है आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, किसको टेलीपैथी भेजनी है। अब आपको क्या करना है, आराम से बैठिए और अपनी जो आपकी ब्रीदिंग है, आपकी सांसें हैं, उस पर फोकस कीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट, ऐसे करके आपको 5 से 7 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करते वक्त आपको अपनी सांसों पर ध्यान रखना है, अपनी सांसों पर फोकस करना है, कैसे सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, बस, और कुछ नहीं। उस वक्त आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। अपने दिमाग को कह दो कि तुम बस 5 मिनट के लिए शांत हो जा, मुझे अब कोई चीज़ नहीं सोचनी, अब मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है। अब आपको डीप ब्रीदिंग करने के बाद 5 से 7 बार डीप ब्रीदिंग की, उसके बाद आपको एग्जैक्टली उस जगह पहुंच जाना है जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बीच में कोई किंतु परंतु नहीं। अगर किसी का मैसेज मैनिफेस्ट करना है, नो डाउट कि आपकी उसके साथ अनबन चल रही है, बातचीत बंद है, कोई इशू चल रहा है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सोचना आपने कि बीच में ईगो आ रही है, वो मैसेज करेगी नहीं करेगी, करेगा नहीं करेगा, अब तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना आपने एग्जैक्टली सिर्फ ये सोचना है कि उसने आपको मैसेज किया, आपको उसका मैसेज रिसीव हो गया है, आपके फ़ोन में रिंगटोन बजी, मैसेज की, बस। और वो जो मैसेज उसने किया है वो आपको विजुअलाइज करना है। कैसा मैसेज होना चाहिए, सिंपल एंड स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ मत सोचना प्लीज़, क्योंकि एक बार बातचीत स्टार्ट हो जाती है ना, फिर जो इससे मर्जी बात करो। स्टार्ट करने के लिए तो ऐसे ही होता है, सिंपल और स्वीट से, है ना। या आपको कॉफ़ी मैनिफेस्ट करनी है तो आप उस कॉफ़ी के टेस्ट को विजुलाइज करो, उसको फील करो कि आप वो कॉफ़ी पी रहे हो, आपको उसका टेस्ट फील होना चाहिए कि आपने किस तरह से कप को पकड़ा है, आपने किस तरह से उसकी सिप ली है, कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है, कितनी ठंडी थी, कितनी गर्म थी, कि वो सब कुछ आपको फील करना है। बस इस चीज़ में टेलीपैथी आप किसी भी चीज़ पर करो, चाहे आप लिविंग्स पर करो या नॉन लिविंग चीज़ों पर करो, मैटर करती है आपकी फीलिंग। जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, बस। तो आप अगर कॉफ़ी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके टेस्ट को फील करो, बस। 2 मिनट तक आपने ऐसा करना है। जब आप अच्छे से उसकी एक अच्छे से छोटे चीज़ को देख लो ना, उसके टेस्ट को फील कर लो ना, तो बस आपके फेस पर, जब आपको पता कैसे लगेगा आपकी टेलीपैथी हो गई है, आपके फेस पर एक हल्की सी स्माइल अपने आप ही आ जाएगी। आपने नोटिस करना ये बात। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, अगर आप किसी का मैसेज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने जैसे ये विजुलाइज़ किया ना डीप ब्रीदिंग करने के बाद
कि आपके फ़ोन में उसका मैसेज आ गया है, उसका नाम आपको दिख रहा है, ऊपर नंबर दिख रहा है या उसकी डीपी दिख रही है, मैसेज दिख रहा है, हेलो का मैसेज, हाउ आर यू, ऐसे, तो आपके फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ ही जाएगी, ज़रूर आएगी। आप नोटिस करना, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उससे जो भी चाहते हो कि वो आपको घुमाने के लिए ले जाए, डिनर के लिए ले जाए, आपके साथ शॉपिंग पर जाए, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप जब वो चीज़ वो सामने वाला आपको कह देगा ना, अगर आप उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहते हो, उसी का मैसेज आ गया कि हेलो आज शॉपिंग पर चले, बस ये जो मैसेज होगा ना, वो आपके फेस पर वो फीलिंग देखना आप, जब आप फील करोगे ना कि सच में, जैसे सच में अगर किसी का मैसेज आ जाए तो हम कितने खुश होते हैं, सेम ऐसे ही आपको भी फील करना है कि जैसे मैसेज आ गया है और आप उसको फील करना, तो अपने आप ही आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी। जैसे ही आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी ना, तो बस समझ लेना आपकी टेलीपैथी हो गई है। अब आपके रिसीविंग मोड पर आने का टाइम आ गया है। तो बस उसी वक्त यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम अगर उसको थैंक यू कह दें ना, उसको ग्रेटफुल शो करें उसके लिए अपने आप को, तो वो चीज़ और बढ़कर 10 गुना बढ़कर आप हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये था आपका टेलीपैथी का प्रोसेस। सबसे पहले एक शांत सी जगह देखी, उसके बाद 5 से 7 बार डीप ब्रीथिंग की, अपनी सांसों पर फोकस किया, अपनी जो भी विषय है उसके बारे में क्लियर कट हो गए। अब उसके एंड रिजल्ट को सोचना है, ये नहीं सोचना कि अब मैंने अगर कॉफ़ी मैनिफेस्ट करनी है तो कौन लेकर आएगा कॉफ़ी, कौन पिलाएगा, कहाँ से मिलेगी, ऐसे नहीं। आपको बस ये फील करना है, ये इमेजिन करना है आपके हाथ में वो कॉफ़ी का कप है, कहाँ से भी आया हो वो आपका काम नहीं है सोचना, वो यूनिवर्स का काम है। कॉफ़ी का कप आपके हाथ में और आप उसके कॉफ़ी का सिप ले रहे हो और उसके जो टेस्ट है उसको फील कर रहे हो, बस। अगर मैसेज भी मैनिफेस्ट करना है तो बस ये मैसेज ऐसे फील करना है कि जैसे वो मैसेज आपको रिसीव हो गया है और आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो। ये नहीं कि उसको किसी ने याद दिलाया या उसको किसी गलती का एहसास हुआ, उसको किसी ने कहा, या कुछ भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। आपको एंड रिजल्ट पर अपना फोकस करना है। और उसके बाद जैसे ही आपके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाए तो समझ लो आपकी टेलीपैथी हो गई है। और उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू कहना है और बस आराम से अपनी आंखें खोल लो। और उसके बाद आपको ये नहीं कि 2-2 मिनट बाद फिर फ़ोन चेक करते रहे या अगर कुछ और मैनिफेस्ट किया तो वो देखते रहे हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं करना। क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान उस चीज़ से हटेगा ना, वो चीज़ उसी वक्त आपके दिमाग में आ जाएगी, आपके लाइफ में आ जाएगी। ऐसा भी नहीं करना कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए ना सोचूं तो मैनिफेस्ट, लेकिन फिर भी ध्यान उधर ही, ऐसे नहीं। किसी और चीज़ पर फोकस कर लो, ये सोचो कि हाँ वो चीज़ तो मिल गई है, अब कुछ और करते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें मिल जाती है हम फिर उसी के बारे में नहीं ना सोचते रहते। ये है टेलीपैथी करने का सबसे आसान तरीका। सिर्फ 2 मिनट में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी के मन में भी अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो अभी इसी वक्त आपको अगर टेलीपैथी करनी है तो आप अभी करो। जिसके भी मन में, जिसके दिल तक आपको अपने दिल की बात पहुंचानी है ना, तो इसी वक्त टेलीपैथी कीजिए और उसके रिजल्ट शेयर कीजिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। आप जिस तरह से फील करोगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको रिज़ल्ट मिलने में थोड़ी देर हो जाएगी ना, तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने पूरी फीलिंग के साथ नहीं किया और आप डेस्परेट हो रहे हो। बार बार रिज़ल्ट का वेट नहीं करना, वेट तो करना ही मत। और बस उन लोगों को भेजना जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं, ठीक है। वर्क करेगी उन पर भी। अगर आप सोचो किसी कंपनी से कोई अपने जॉब लेटर को या अपने ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो तो आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर अप्लाई किया है। बात तो हो गई ना आपकी, वहाँ पर कांटेक्ट तो हुआ ही है, चाहे कैसे भी हुआ हो। इसलिए जिसको आप जानते हो, जहाँ थोड़ा सा आपका कांटेक्ट है, वहाँ पर ये बहुत जल्दी काम करेगा। आप बस रेजिस्टेंस मत बीच में अपना लेकर आना, ठीक है।
तो ये टेलीपैथी बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अभी इसको यूज़ कीजिए और शेयर कीजिए इसके रिजल्ट सबके साथ। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।